दोस्तों, जंग के बीच में जंग के मैदान से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इस्माइल हानिया की हत्या के बाद में पहली बार इजराइल नहीं बल्कि अमेरिका के ऊपर बड़ा हमला हुआ है। और ऐसा बड़ा हमला हुआ है जहां कई अमेरिकी सैनिक ढेर हुए हैं, कई घायल हुए हैं, जिसकी तस्वीरों की जानकारी जो है लगातार लोगों के सामने आ रही है। और इराक में एन अल असद एयरबेस पर यह हमला करके इस्लामिक मोबिलाइजेशंस ने एक कड़ा संदेश अमेरिका को दे दिया है, जो कि ये साफ तौर पर बता दिया कि हम हर किसी पर हमला करने के लिए तैयार हैं, चाहे इस जंग का अंजाम अब कुछ भी हो। जहां साफ तौर पर अमेरिका के ऊपर यह हमला किया गया, जिसकी जानकारी लोगों के सामने आई है, जो कि आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख रहे हैं। जहां अमेरिकी रक्षा विभाग के प्रवक्ता ने कहा है कि सोमवार को इराक के एन अल असद एयरबेस में संयुक्त राज्य की सेना को निशाना बनाकर किए गए रॉकेट हमलों में कई अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। कईयों के ढेर होने की भी खबर लोगों के सामने आई है। पर यहां प्रवक्ता ने बताया कि इराक में अल असद एयरबेस पर अमेरिका और गठबंधन सेना के खिलाफ आज एक संदिग्ध रॉकेट हमला हुआ। शुरुआती संकेत है कि कई अमेरिकी कर्मी इसमें घायल हुए हैं और ढेर हुए हैं। एन अल असद एयरबेस एक रणनीतिक सैन्य स्थल है, जिसे अमेरिका सेना ने इराक पर आक्रमण के बाद स्थापित किया था, जो पश्चिम अल अनबर गवर्नमेंट में स्थित है, जिसकी जानकारी दी गई। और ये बताया कि हाल ही में गाजा पर इजरायली युद्ध के बीच इराक में इस्लामिक प्रतिरोध ने कई मौकों पर एन अल असद साइट को निशाना बनाया है, जिसमें जनवरी 2024 में एक हमले में 2 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए। इसके बाद पेंटागन के एक प्रवक्ता ने कहा कि दोनों सैनिकों को नुकसान हुआ, दर्दनाक मस्तिष्क चोटें आई हैं, जो गंभीर मस्तिष्क क्षति से लेकर घायल हुए हैं। कई पैरालिसिस हो गए हैं, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, जिसकी जानकारी खास तौर पर दी गई। क्योंकि जंग के मैदान में जब एक बड़ा हमला हुआ था, जहां तकरीबन 16 से 17 अमेरिकी सैनिकों को ढेर करने का काम इस्लामिक रेजिस्टेंस ने किया, उसके बाद अमेरिका का पलटवार हुआ। तब से लेकर के अब तक इस्लाम मोबिलाइजेशंस ने बीते 4-5 महीनों में कोई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम नहीं दिया। पर अब एक बार फिर इन हमलों से संकेत साफ तौर पर दे दिया है कि हमारे निशाने पर अमेरिकी एयरबेस मिडल ईस्ट में जहां भी हैं, वो निशाने पर है, जिसकी जानकारी साफ तौर पर दी गई। और यह बताया गया कि इराक में इस्लामिक प्रतिरोध ने इराक में अमेरिकी सैन्य के खिलाफ अपने अभियान को निलंबित कर दिया, इस उम्मीद में कि सरकारी समिति और वॉशिंगटन देश में विदेशी सैनिकों की वापसी के लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी, जिसमें लेबनान, ईरान और इराक में हाल ही में इजराइल और अमेरिका की तनातनी से क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति के खिलाफ अभियान फिर से शुरू करने का खतरा मंडरा चुका है, जहां एक जगह नहीं बल्कि हर जगह से हमले जो हैं 23 अमेरिकी मिलिट्री बेस के ऊपर भी होंगे। जहां 31 जुलाई को अमेरिकी विमान ने पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के सैनिकों के एक समूह पर हमला किया था, जिसके बारे में दावा किया गया कि यह आत्मरक्षा की कार्रवाई थी। मतलब जब अमेरिका हमले कर रहा है तो यह बता दिया जाता है कि भैया आत्मरक्षा के लिए हमने ये कदम उठाया है। और जब इस्लामिक मोबिलाइजेशन फोर्सेस हमला कर रही है, इस्लामिक रेजिस्टेंस ईरान और तमाम जगहों से हमले हो रहे हैं, तो कहा जाता है कि साहब देखिए आतंकी हमला हुआ है। यह परिभाषा कौन सेट कर रहा है? जहां बरसों से आप मजलूम फलस्तीनियों का नरसंहार कर रहे हैं, उनके ऊपर गोला बारूद दाग रहे हैं, 10 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और अभी तक आप हमास को नहीं खत्म कर पाए हैं, तो यह सबसे बड़ा फेलियर आपका साबित होता है।
और अगर फिलिस्तीन के लोगों की हिफाजत के लिए तमाम इस्लामिक रेजिस्टेंस मैदान में उतर रहे हैं तो आतंकी संगठन कैसे कहला रहे हैं? यह सबसे बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो चुका है, क्योंकि तस्वीर लोगों के सामने लगातार है, जहां बगदाद में अल-मायदीन के ब्यूरो के प्रमुख ने बताया कि अमेरिकी सैन्य काफिले को इराक और सऊदी अरब के बीच अरार सीमा पर देखा गया था। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि सैन्य गतिविधियां उत्तरी तेहरान ईरान में शहीद इस्माइल हानिया की इजरायली हत्या के लिए ईरानी प्रतिक्रिया का मुकाबला करने की तैयारी के लिए उठाया गया कदम है, जिसमें इस्लामिक मोबिलाइजेशन फोर्सेस ने साफ तौर पर कह दिया कि हम इस जंग में पूरी तरीके से ईरान का साथ हैं और जैसे भी हमें हमला करना होगा वो ईरान की रणनीति से ही हमला किया जाएगा। और जब ईरान सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है, ईरान सबसे बड़ा खतरा देखा जा रहा है, तो ईरान को दोस्तों जंग के बीच में जरूरत पड़ रही है ताकि एक संगठन बनाया जा सके, क्योंकि अमेरिका इजराइल वो देश है जो कभी भी अपने दम पर इस जंग को नहीं लड़ सकते। और अब अमेरिका ये चीज़ें अपना रहा है कि अगर अमेरिकी मिलिट्री बेस के ऊपर हमला होता है या इजराइल के ऊपर ईरान हमले करता है या कहीं से भी हमले होते हैं इन चीज़ों के ऊपर, तो हमें कुछ ऐसे देशों को तैयार करना पड़ेगा जो इनके हमलों को बीच में रोकने का काम करें और हमें भारी नुकसान से बचा सके, जिसमें जॉर्डन, इजिप्ट, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत से संपर्क साधने का काम किया गया है, जहां ये बताया गया है कि खासतौर पर एनबीसी के द्वारा ये खबर सामने आती है कि कैसे बड़े ऑपरेशंस को अंजाम देने की तैयारी की जा रही है, जहां अमेरिकी रक्षा विभाग के प्रवक्ता ने कहा है कि ये बड़े ऑपरेशंस को अंजाम देने की तैयारी है जिसमें बड़ा नुकसान खासतौर पर हो सकता है अमेरिका और इस्राइल को। और ये एनबीसी न्यूज़ ने अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देते हुए बताया कि अमेरिका को इस बार एक कड़ी बाधा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वे इजराइल की रक्षा के लिए एक समान गठबंधन लाने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि उसने ईरान के अप्रैल के हमले से पहले किया था। क्योंकि कैसे सऊदी अरब, जॉर्डन और इजिप्ट ने हमलों को नाकाम किया था वो तस्वीर देश दुनिया के सामने है, और इसलिए अब दोबारा तैयारी कर रहा है, जिसमें एनबीसी ने कहा है कि इसका कारण यह है कि कई अंतर्राष्ट्रीय साझेदार इजराइल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के कुछ कार्यों को, विशेष रूप से ईरान में राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या को अनावश्यक रूप से उत्तेजक के रूप में देखते हैं। और यह साफ तौर पर उनका कहना है कि बिना इन लोगों के किसी भी हमले से बचा नहीं जा सकता। और अब अमेरिका के लिए मुसीबत ये है कि वो इस जंग में अब इजराइल को बचाएगा या खुद को, क्योंकि अब ये इस हमले ने संकेत तो दे दिया है कि अमेरिकी मिलिट्री बेस भी मिडल ईस्ट में सेफ नहीं है।